Hi man, हाय ब्रो। what do you have for us today? आज हम लोग iOS का करेंगे। मोस्टली बेसिकली अपन इसको ट्राई करेंगे जेल ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम लोग कैसे कर सकते हैं करके इसको पूरा जेल Okay. ब्रेक कंप्लीट। पिछले बार एंड्रॉइड का मैंने पूछा था कि वर्जन क्या है एंड वो सब चीज़ है, इसमें भी वो सब एप्लीकेबल हाँ रहता है ये राइट? एप्लीकेबल है, ये वर्जन टू वर्जन डिपेंड करता है। ओके, अभी हम लोग जो करेंगे 15.8.5 पे करेंगे हम लोग। 15.8.5. हाँ करेक्ट, ओके, ठीक है। और अभी लेटेस्ट वर्जन क्या है iOS लेटेस्ट वर्जन का? अभी 18 पे चल रहा है बेसिकली, बट 17 के अबाव हमारे पास जेल ब्रेक ही नहीं है फिलहाल। है ही नहीं, किसी के पास किसी नहीं के है। पास नहीं है। आर यू श्योर अबाउट दैट? हाँ यस। कोई तो मेरे को बोला था कि लेटेस्ट मैंने क्रैक किया था, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है वो। तो वो प्रिफर्ड डिवाइस रहेगा क्या तो भी है? अनस्टेबल है वो, मतलब नहीं बनता सोचता। अनस्टेबल है। अनस्टेबल है। तो प्रिफर्ड कौन सा हो, ऐसे इफ somebody wants to अगर start? किसको करना है ना 15 से लेके 16.6.1 तक कर लो, बेस्ट है वो चीज़, ठीक है। 15 से लेके 16.6.1। तो ये सब डिवाइस अभी मिलता है बाहर? हाँ मिलता है ना, सेकेंड कितने हैंड का पड़ेगा ये सब लेना है तो? 6-7 हज़ार में मिल जाएगा। 6-7 हज़ार में। If somebody wants to start iOS का तो they have to first get a device, 6-7 हज़ार उनके पास रहना चाहिए। Correct. एंड वर्जन कितना ढूंढ के निकलना चाहिए? ट्राई करना कि वर्जन 16-17 के अबाउ जाए ही मत फिलहाल के लिए। 17 के बाद जाना, 15 और 16? 15-16 के बीच में, यस। 15-16 तो ये कौन सा, जैसा ये तो अपडेट के बाद वर्जन भी चेंज होता रहेगा हाँ है ना? तो फोन का बोलेगा तो आईफोन 6 लेना है, 7 लेना है, कैसे वो बोलेगा? डिपेंड करता है। देखो अभी आईफोन 6 से 7 और 8 का मोस्टली मेरे को लग रहा है 15-16 क्या वो जाता ही नहीं है वो डिवाइस, ठीक है। उतना लास्ट तो लोग का सपोर्टेबल है। कौन सा आईफोन? आईफोन 6 है, 7 6 और 8 का मैंने नहीं देखा, लेकिन 7 तक मैंने जितना देखा है उसका। नहीं, मेरा डाउट क्या है, कोई बंदा 7 लेने जा रहा है और उसको पता चला उसका वर्जन 16 के ऊपर है, ऐसा हो सकता है? 16 के अबाउ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं। तो सेफेस्ट फोन लेने के लिए रहेगा आईफोन 6 से 6, 7, हाँ। 6 या बट अब 7। इसमें और एक कैच है, जो एनपीसीए का जो नया गाइडलाइंस है उन लोग का ऐसा है कि उन लोग को 17 के अबाउ ही काम करता है एप्लीकेशन उनका। अच्छा, ये गवर्नमेंट मैंडेट कर रहा है? गवर्नमेंट मैंडेट कर रहा है, 17 के अबव yes, आप लोग का एप्लीकेशन yes, क्योंकि चलना उनको मालूम चाहिए। है कि 17 के अबाउ जेल ब्रेक ही नहीं है ना, ओके तो बाईपास कैसे होगा हर एक चीज़। ओके ओके। एंड एक प्रॉब्लम ऐसा भी है, अभी पहले कैसा हो रहा था ना, आपको उसको स्टोरी बताता हूँ। हाँ। तो अभी कैसे चल रहा था ना 13 से लेके, मतलब पहले जो 15 के अबाव के डिवाइसेस थे, वर्जन 15 के अबाव, ठीक है। उसमें कैसा हो रहा था, अपन रूटफुल कर सकते थे डिवाइसेस जेल ब्रेक, जैसे लाइक अनकवर हो गया, चेकरा 1N हो गया। आईफोन वर्जन, ये कौन सा वर्जन बोल रहा है, ऐप का? हाँ ऐप का नहीं, वर्जन बोल रहा हूँ मैं, iOS का iOS का वर्जन। वर्जन, ओके ओके। करेक्ट, 15 के 15 के ऊपर? अबाव पे। हाँ हाँ। बट 15 के बाद में अभी एप्पल ने क्या कर दिया, उन्होंने सिग्नेचर्स ऐड कर दिए, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स ऐड कर दिए। तो हम लोग जो पूरा जेल ब्रेक कर पा रहे थे ना, वो पूरा नहीं कर सकते अभी। मतलब करते हैं उसमें भी, लेकिन उसका बहुत बोलते हैं ना कि हर एक ट्विक से सब चीज़ें करने के लिए फिर वो पूरा फोन ब्रेक होने का चांसेस हो जाता है रूटफुल के टाइम पे। एंड अभी 15 के आगे रूटलेस आ गया है। और रूटलेस क्या करता है बेसिकली, एक अलग से एक फोल्डर क्रिएट करता है यूजर पार्टीशन के अंदर, एंड वहाँ पे पूरा रूटिंग का सिस्टम चालू कर देता है अपना, ठीक है। तो उसको डिटेक्ट करना ही बहुत मुश्किल पड़ जाता है किसी को भी। अच्छा, तो रूटफुल और रूटलेस में ये डिफरेंस है? करेक्ट करेक्ट। ठीक है, रूटफुल फिर मतलब से एक तुम्हारा बार पूरा फोन सिंपल रूट में हो गया। समझाना मुझे, नहीं रूटफुल मतलब तुम्हारा पूरा रूट हो गया कर्नल लेवल, पूरा कर्नल तक रूट हो Correct. गया और तुम्हारे उसको पास पूरा रीसेट के access बाद होगा। भी चेंज नहीं होगा, ऐसा है? रिस्टार्ट के बाद वो वापस चला जाएगा, लेकिन उसको वापस कर सकते हैं अपन। तो ये रूटफुल बोलते ये हैं रूटफुल हो गया, लेकिन तुम्हारा पूरा रूट हो गया कंप्लीट, ठीक है। और रिस्टार्ट करोगे सेमी अनथ्रेडेड है तो ऑब्वियसली हो जाएगा ही, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम्हारा पूरा का पूरा डिवाइस रूट हो जाता है, मतलब कंप्लीट रूट हो जाता है, ठीक है। रूटलेस में क्या होता है, एक अलग से पार्टीशन क्रिएट करता है वैर जेबी के अंदर, ठीक है, उसके अंदर अपना पूरा रूटिंग का काम करता है वो। तो ये कंप्लीट रूट नहीं हुआ, बट कर्नल एक के बूटस्ट्रैप ऊपर बोल सकते हैं अपन उस चीज एक डायरेक्टरी के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है उसके अंदर। करेक्ट, ओके ओके ओके। उसके ऊपर काम करता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एक टेस्टर उसने रूटफुल किया या रूटलेस किया, ऐसा क्या उसको फटका बैठेगा इसका? ऐसा तो मेरे को अब जितना मैंने टेस्टिंग किया ना अभी तक, मेरे को तो ऐसा कुछ फटका नहीं लगा इस चीज़ पे, ठीक है। क्योंकि सेम इम्पैक्ट हाँ वाइज मैंने दोनों रूटलेस में ट्राई भी किया, सेम हो रहा है, रूटफुल में भी मैंने सेम दोनों हो पे रहा ट्राई किया, लेकिन रूटफुल ना एप्लीकेशन फटाक से डिटेक्ट कर लेते हैं मोस्टली, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पार्टीशन चेंज हो जाते हैं, एप्लीकेशन लेवल चेंज होते हैं, तो फटाफट एप्लीकेशन डिटेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन रूटलेस में ऐसा नहीं है, तो बेटर है रूटलेस। Yes. रूटलेस नया तरीका है। नया तरीका है। Okay, एंड रूटलेस में ऐसी चीज़ है ना कि वो लोग बहुत सारी चीज़ें लोग ने इनबिल्ट डाल दी है, जैसे हमें फ्रीडा का अलग से डालना पड़ता था, वो पैकेज नेम ये सब चीज़ें बहुत पहले चलती थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया उन्होंने, अपने खुद के पैकेज के अंदर सारी चीज़ें डाल के रख दी है, तो हमें अलग से चीज़ें डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो उसने कन्वीनियंस भी दिया, एट द सेम टाइम डिटेक्शन भी हार्ड। करेक्ट। तो रूटलेस एंड मेथड अभी जस्ट डोपामाइन इज अ टूल, एक एप्लीकेशन है जो हम लोग को रूटलेस करने के लिए काम करता है, रूटलेस जेलब्रेक के लिए। अभी जस्ट कुछ 10 दिन पहले उनका नया रिलीज आया हुआ है, तो उसको डिटेक्शन से नहीं है फिलहाल अभी तो, डिटेक्शन सब एप्लीकेशन कोई भी थर्ड पार्टी टूल के साथ भी। करेक्ट, 10 दिन पहले उन्होंने 10 दिन पहले भेजा। अपडेट हुआ है उनका जस्ट, ठीक है, वर्जन नया उन लोग का लेटेस्ट हुआ है। तो जितने भी एप्लीकेशन सबके फट गए फिलहाल। ओके ओके, तो वो डोपामाइन के थ्रू आज दिखाने वाला है। डोपामाइन के थ्रू ही करेंगे अपन बेसिकली। ओके ओके। एंड मैं तो सजेस्ट करूंगा ऑलमोस्ट सब
लोग क्योंकि डोपामाइन यूज करो, बेस्ट है वो चीज, एंड इजी टू यूज है एंड इजी टू इंस्टॉल भी है। एंड तुम्हें अगर जेलब्रेक निकालना भी होगा ना तो उसमें सिर्फ एक बटन है, उसमें रिमूव जेलब्रेक करना है, रिमूव हो जाएगा जेलब्रेक पूरा। तो बहुत इजी टू यूज है। एंड उसके अंदर बाईपास करने का भी टेक्निक्स बहुत सारी चीजें, ओके। तो हम लोग वो ट्राई करें। मोस्टली एक ही चीज है। तो डोपामाइन का वेरिएंट भी है क्या? तो क्यों बोल रहा है डोपामाइन यूज करने डोपामाइन वाला? का और भी चीज वेरिएंट, रहता है मार्केट में। डोपामाइन का कैसा मालूम है? डोपामाइन अभी देखो, डोपामाइन 1 है एंड डोपामाइन 2 है। अभी जो मार्केट में चल रहा है डोपामाइन 2, बट उसके साथ में एक चलता है रूट हाइड। रूट हाइड, हाँ ओके। ठीक है। अभी रूट हाइड क्या करता है, ये दोनों अलग अलग चीजें थी पहले, बट दोनों ने अभी मर्ज कर दिया एक दूसरे के साथ। ओह ओके। ठीक है। डोपामाइन क्या करता है, जेल ब्रेक करता है, एंड रूट हाइड क्या करता है, उस चीज को छुपाता है। छुपाता है, Correct. ओके ओके तो ओके। दोनों एक साथ काम करते हैं। तभी मोस्टली बेसिकली सब लोग क्या करते हैं, सिर्फ डोपामाइन इंस्टॉल करते हैं अपने फोन में, बट वो चीज नहीं करना, अपन को करना है रूट हाइड डोपामाइन यूज करना है अपने को। ओके ओके ओके। तो दोनों को साथ में यूज करने से वी कैन कंप्लीटली उनका दोनों अवॉइड का एप्लीकेशंस डिटेक्शन। भी अलग है। हाँ हाँ। दोनों का एप्लीकेशंस भी अलग है। सब लोग वही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग डोपामाइन सिर्फ इंस्टॉल करेंगे तो हो जाएगा, वैसा नहीं चलता है। हमें डोपामाइन रूट हाइड यूज करना है। मैं दोनों का भी बताऊंगा, एप्लीकेशन दोनों के अलग है, एंड दोनों के एप्लीकेशन में ना आइकन्स भी दोनों का अलग अलग है। बट तूने बोला अभी साथ में आता है। साथ में आता है, जब हम लोग जेल ब्रेक करेंगे ना उस चीज को, तो उसके अंदर एक अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है रूट हाइड करके, ठीक है। तो उससे हम लोग बाईपास कर सकते हैं उस चीजों को। वो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा, बट डिफरेंट बटन्स रहेंगे। करेक्ट करेक्ट, मैं आपको बताऊंगा वो चीजें। चलेगा। ठीक है। ये अभी सेटअप करने वाला है। हाँ, अभी सेटअप मतलब अभी फोन देख सकते हो यहाँ पे लोग, यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली मेरा फोन पूरा जेल ब्रेक नहीं है अभी, ओके। नो जेल ब्रेक लिखा हुआ है इधर। एंड मेरा iOS का वर्जन क्या है, 18.5.5। ये क्या 3U टूल्स क्या है? 3U टूल्स बेसिकली क्या करता है, अपने पास अभी मैक नहीं है बेसिकली, ठीक है। सबके पास मोस्टली मैक होता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, 3U टूल्स एक टूल है जो एक कनेक्शन क्रिएट करता है विंडोज के अंदर ही। हम लोग जो मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा, तो बाय डिफॉल्ट तो बोल रहा है विंडोज इसको डिटेक्ट नहीं करता है फोन डायरेक्ट नहीं करता, यस। ये बट 3U टूल्स कर क्या रहा है? मेरे को तो याद है मैंने इसको कनेक्ट किया था और उसका फाइल सिस्टम फाइल सिस्टम तुम देख पाओगे, लेकिन तुम ऐसे व्यू नहीं कर सकते ना उस चीज को। अभी मैं बता दूं इसका यूज क्या है इंपॉर्टेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तुम्हारा डिवाइस का, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा व्यू डिटेल्स, ये सब चीजें, इसका वेरिफिकेशन से सब कुछ तुम्हें यहाँ पे मिल जाता है बेसिकली, ठीक है। ऐसे तुम पूरा फोटोज को एक्सेस कर सकते हो, ऐसे तुम एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट इंस्टॉल है ना, अच्छा अच्छा, इंस्टॉल कर सकते हैं आप यहाँ से। करेक्ट, ओके ओके, ये है ना की पॉइंट। हाँ, ये की पॉइंट है मेन इनका। एंड सेकंड चीज कैसे मालूम है, अपने जो एपीके फाइल्स होते हैं, एंड्रॉइड में कैसा होता था, एपीके फाइल होता है, इसमें होता है आईपीए फाइल। आईपीए फाइल, करेक्ट। तो आईपीए फाइल को तुम कैसे, अभी एंड्रॉइड में कैसे होता है, तुमने व्हाट्सएप या फिर तुमने फाइल सिस्टम में डाल दिया, क्लिक किया जाएगा, इंस्टॉल हो गया फाइल। इसमें ऐसा नहीं होगा वो चीज, इसमें से कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, यस। ओके। तुम्हें एक इंस्टॉलर चाहिए रहता है कंपलसरी। तो फाइल सिस्टम में अगर मैं आईपीए डालूं और डबल क्लिक करूं, ऐसा कंसेप्ट नहीं है? कंसेप्ट ही नहीं है। तो इसके लिए 3U टूल्स यूज कर रहे हैं अपन। इसके लिए हम लोग इंस्टॉलर चाहिए, हमें एक मेन, ओके ठीक है। अभी तुमको आगे और भी चीजें मैं बताऊंगा कैसे इंस्टॉलर चीज यूज होगा करके आगे जाके अपने को। क्योंकि iOS क्या करता है बेसिकली, iOS ना साइन करता है एप्लीकेशंस को हमारे एप्पल आईडी पे, ठीक है। तो हम लोग अभी इसमें 3U में एक प्रॉब्लम ऐसा है कि तुम्हारे जब साइंड एप्लीकेशन रहेगा तभी तुम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, बाकी तुम इंस्टॉल नहीं कर सकते फिर उसको एप्लीकेशन को। साइंड मतलब डेवलपर कुछ कर रहा है जिसके वजह से वो लेजिट एप्लीकेशन बन रहा है। तो 3U टूल्स के थ्रू ऐप साइंड रहना चाहिए। ऐप साइंड होना चाहिए। अगर साइंड नहीं भी रहा ना तो भी इसमें एक ऑप्शन है अपने पास, यहाँ पे टूल बॉक्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आईपी सिग्नेचर, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे तुम्हें एप्पल आईडी डालना है तुम्हारा खुद का, ठीक है। जो एप्पल आईडी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा बेसिकली, ये दिख रहा है यहाँ पे, सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे दिख रहा है एप्पल आईडी, तुम्हें साइन करना पड़ता है यहाँ पे पहले। अच्छा, एप्पल आईडी मिलेगा यहाँ पे, मतलब तुम्हें पहले खुद से डालना पड़ेगा एप्पल आईडी, ठीक है। तब जाके वो जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक रहेगा ना, उस इस डिवाइस के लिए, इस एप्पल आईडी के लिए तुम्हारा वेरीफाइड हो जाएगा। बट ये तो डेवलपर लग रहा है कि तू डेवलपर है और तूने साइन किया, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब मेरे फोन में एप्लीकेशन को चलाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे एप्पल आईडी को सिग्नेचर करा दूंगा उस चीज। ओके ओके, दूसरे के फोन में भी चलेगा ना? नहीं चलेगा, तेरे ही फोन में चलाने के लिए हम ये ट्रबल उठा रहे हैं। ओके ओके। बट 3U टूल्स तो बोल रहा है बाय डिफॉल्ट कोई भी ऐप को वो साइंड ऐप को इंस्टॉल करवाता है। करेक्ट। अगर नहीं है तो हमें इसके थ्रू ऐसा साइन करवा के मेरे ही डिवाइस में मैं चला सकता हूं उसको। ठीक है ठीक है। तो एप्पल आईडी पहले पे ऐड करना पड़ेगा। एप्पल आईडी ऐड करने के बाद पासवर्ड डालने के बाद तुम्हें ओटीपी पूछेगा, ओटीपी ऐड करना है, ठीक है। ये ओके होने के बाद तुम्हें सिर्फ जो आईपीए फाइल रहेगा, आईपीए फाइल यहाँ पे डालना है, एंड ये सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा, साइन करके एक अलग फोल्डर पे सेव कर देगा। फिर हमें वापस इधर आना है आई डिवाइस के अंदर, एप्स में, यहाँ से तुम इंस्टॉल कर सकते हो साइंड आईपीए को, ठीक है।
अच्छा, ये सब इसके लिए रहेगा ना कि अगर बाइनरी को या आईपीए फाइल को हमने मैनिपुलेट किया तो हम इसके थ्रू साइन करवा के अपने इसमें चलवा कर सकते, ये दैट इज द आइडिया। आईपीएफ फाइल तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली उसको चेंजेस उसके अंदर, क्यों जस्ट लाइक अपना एंड्रॉइड एपीके फाइल एंड्रॉइड में तो जेएडएक्स में डाल के जावा फाइल रहता है वो, ठीक है, बेसिकली उसमें हो जाता है, बट ये वाला होता है तुम्हारा बाइनरीज। ओके, तो बाइनरीज को तुम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको, क्या लगेगा उसके लिए आईडीए प्रो मैक रहेगा, एक्सकोड ऐसी चीजों पे डायरेक्टली हो जाएगा फिर। अच्छा, डायरेक्टली तुम इस पे नहीं कर सकते उस पे। ओके, तो ये क्यों बता रहा है ये ऐसे करने का? क्या होता है ना, कितने बार डेवलपर्स क्या करते हैं मोस्टली, कभी कभी साइन करके देते नहीं है अपने को खुद से वो लोग, तो हमें खुद से साइन करना पड़ता है। एंड जो बाहर के एप्लीकेशन रहते हैं थर्ड पार्टी, वो भी हमें कभी कभी डायरेक्टली डालना पड़ते हैं। ओके, तो उसके लिए फिर उसके लिए बस ये तेरा काम इजी कर रहा है डायरेक्टली। इसके आगे मैं तुमको और एक चीज बताऊंगा, जो हम लोग अनसाइंड भी डायरेक्टली डाल सकते हैं एप्लीकेशंस को इसके अंदर, फोन के अंदर, बट उसके लिए हमें थोड़ा अलग प्रोसेस करना पड़ेगा। बेसिकली सब कर सकते हैं बट तो स्लोली बता। हाँ, मैं पहले तुमको 3 टूल्स का मतलब बता रहा हूँ कि 3 टूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। यहाँ से तो तुम्हारा कॉन्टेक्ट्स, वीडियोस, रिंगटोन्स, ठीक है, ये सब तो है ही। एंड सेकंड चीज जो टूल बॉक्स है, ये तुम्हारा मेन गेम करता है, ठीक है। टूल बॉक्स में ना तुम्हारे पास एक ये भी एक ऑप्शन आ जाता है। तुमने एक आईपी सिग्नेचर देख लिया, तुम्हें अगर समझो किधर तुम किधर मीटिंग्स में हो, ठीक है, तुम्हें एप्लीकेशन अपना फोन को ओवरव्यू देना है तुम्हें कि तुमने क्या किया, तो तुम ऐसे रियल टाइम स्क्रीन शेयर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, इट्स लाइक अपने एंड्रॉइड में स्क्रैपी करेक्ट तो होता है, ये अपना डेमो देने के लिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास iOS ये सब चीजें नहीं है, मतलब मैक ये सब नहीं है, तो इसलिए हम लोग यही चीज यूज करेंगे। मैक में सब इजीली होता है, बट विंडोज में करना है तो 3U टूल्स। करेक्ट, 3U टूल्स बेस्ट है, मतलब मैं जितना भी यूज किया उतना तो मेरे को बेस्ट ही लगा है। फिर तुम्हें अगर लॉक्स चेक करने, रियल टाइम लॉक्स, जैसे हम लोग एंड्रॉइड में एडीबी लॉक्स करते हैं, इसमें तुम रियल टाइम लॉक्स करके एक ऑप्शन है, अभी तुम्हारा सारा लॉक्स चालू हो जाएगा। ओके, तो तुम यहाँ से भी लॉक्स के थ्रू चेक बहुत कुछ कर रही है। हाँ, ऑब्वियसली। एंड और एक चीज मैं मेन बताता हूँ, यहाँ पे है जेल ब्रेक का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे तुम क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम्हें सारे ऑप्शन बता रहेगा तुम्हारा फोन किस किस चीजों से जेल ब्रेक हो सकता है करके। अच्छा, दिखा रहा है, दिखाता भी, करवाता भी है, करवाता भी है। हाँ, करवाता भी। आज हम लोग इससे करने वाले, इससे नहीं करेंगे, हम अलग थ्रू से करेंगे। ओके, ठीक है। जेल ब्रेक का भी ऑप्शन है इधर। तो एडीबी का वेरिएंट टाइप बोल सकते हैं इसको, है ना? एडीबी एंड्रॉइड के लिए, इसके लिए 3U नहीं, ऐसा नहीं है। एडीबी जैसे नहीं ब्रिज बन जाता है। 3U टूल्स कंप्लीटली एक सिस्टम है जो तुम्हें हर एक चीजें करने दे देते हैं। नहीं, मैं एडीबी से मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एडीबी से हम कमांड डाल रहे थे, एंड्रॉइड के अंदर जा रहा था लैपटॉप के थ्रू। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इधर से मैं कुछ कमांड दूँ और ऐसा नहीं है। तो इट्स जस्ट आई थिंक आईडीबी कंप्लीटली डिफरेंट है, वो पूरा शेल एक्सेस ले लेता है। शेल एक्सेस लेता है ये इसमें। तुम्हें इसमें शेल एक्सेस लेना रहेगा, तुम्हें एसएसएच कनेक्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। एसएसएच करना पड़ेगा, टिपिकल एसएसएच पासवर्ड डालो, ये देता है डायरेक्टली। अभी करेंगे ना, विदाउट जेल ब्रेक एसएसएच नहीं, विदाउट नहीं ना, करके मिलेगा, करके ही करना पड़ेगा। कूल, तो दिखाएगा वो। हाँ, वो सब चीजें करूंगा ना, ठीक है। तो ये सब चीजें समझे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मतलब तुम ऐसी चीजें हैं जो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते इसके अंदर, iOS और सिस्टम के अंदर, जो तुम लोग इस 3U टूल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। So it looks a lot like a legal app except for this part, jailbreak. इसमें और एक चीज है, तुम लोग मॉक लोकेशन भी कर सकते हैं। ये जो लोकेशन है ना, इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। फिर तो ये इलीगल लग रहा है, छोड़। ठीक है, अभी जो मेरा ये मेन लोकेशन ये बता रहा है, तुम इसको मॉडिफाई कर दूंगा। तो ये मॉडिफाई करने के लिए वैसे थोड़ा मेरे को चेंजेस करने पड़ेंगे। दिखा रहा है हम अभी कहाँ, नागपुर में बैठे, नासिक में। लेट्स सी, तो और जाते हैं यार। अच्छा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा फोन, बट ठीक है। नॉर्मली कैसे करना है, हमें सिर्फ किधर भी हमें जिधर लोकेशन बताना है, लोकेशन पे जाना है, मॉडिफाई इमीडिएटली करेंगे एंड रिस्टार्ट करना है फोन। ये पुलिस से बचने के लिए बता रहा है ये? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या क्या कर सकता है करके एप्लीकेशन। ठीक है। ये अभी रिस्टार्ट करेगा तो लेजिट लोकेशन आ जाएगा। अच्छा, फोन ये हो रहा है, रिस्टार्ट होता है? रिस्टार्ट हो जाता है, यस। भाई ये इलीगल लग रहा है। तो हैकिंग थोड़ी इलीगल है यार। स्क्रीन मिररिंग एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि डेवलपर लोगों के साथ बैठे रहेंगे तो उनको दिखाने के लिए मेरे ऐप में ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपने जो बनाया उसमें वगैरह। करेक्ट। खुद का भी कुछ वीडियो बनाना है, पीओसी बनाना है, तो स्क्रीन मिररिंग करके वी कैन टेक दिस। ये इसमें तुम डायरेक्टली फोटोज भी बाहर निकाल सकते हो। वो इजी पड़ता है बहुत फोटोज निकालने के लिए। ठीक है, 3U टूल समझा, इलीगल है बट बहुत फायदे वाला चीज़ है। ऐसे अगर तुम्हें फोटोज एक्सपोर्ट करने रहेंगे, जो मतलब पीओसीस निकलते रहेंगे, उसका भी तुम लोग निकाल सकते हो डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस। यहाँ से डायरेक्टली एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक्सपोर्ट करके डायरेक्ट मैं सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता, डाउनलोड कर सकता हूँ उसको। आई थिंक फोटो वगैरह से तो मुझे कुछ मतलब नहीं लग रहा, बट पॉइंट ये है कि 3U टूल्स नेसेसरी लग रहा है एक iOS टेस्टर को।
विंडोज में अगर तुम यूज कर रहे हो तो हाँ, ट्रू से इम्पोर्टेंट नेसेसरी लग रहा है वो। यस यस हम्म। ठीक है, पॉइंट कमिंग टू द जेल ब्रेक, वो बता। जेल ब्रेक मतलब रूटिंग ना? हाँ दोनों इसके दुनिया में जेल ब्रेक बोलते हैं। यस 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 और तू बता रहा है वो वाला जेल ब्रेक रूटलेस रूटलेस, कि एक अंदर एक फोल्डर आएगा, एनवायरनमेंट बनेगा वैसा। वो और डेंजर है, हार्ड टू डिटेक्ट है। करेक्ट तूने बताया था 2 ऐप हो गए अभी। एक तो डोपामाइन, उसके साथ रूट हाइड रूट हाइड, ये दोनों अभी तो सेटअप करके दिखाएगा। करेक्ट। बट इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए ना हमें 2 टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक है ट्रोल स्टोर, ठीक है, बट ट्रोल स्टोर डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होता है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक ट्रोल स्टोर रिस्टोर करके एक ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी फोन जेल ब्रेक नहीं है अभी तक, तो थर्ड पार्टी टूल्स डायरेक्टली अपन इंस्टॉल नहीं कर सकते। ओके, अपना ये फोन जेल ब्रेक नहीं है नहीं अभी है तक। जेल ब्रेक ना अपना ये ट्रोल स्टोर इसके अंदर डालेगा? हाँ ओके, करेक्ट, हाँ ठीक है। हाँ तो ट्रोल स्टोर में बताता हूँ तो क्यों यूज़ करना इंपॉर्टेंट है हाँ। बेसिकली हर एक चीज़ों में। अभी हम लोग जो भी इंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशन सारी ऐप स्टोर से इंस्टॉल होगा, ठीक है, ये हमारा वेरीफाइड चीज़ है, तो हम लोग इसमें से कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, इधर में तुम्हें मिलेगा भी नहीं। कहाँ पे गया, दिखा नॉर्मल एप्लीकेशन, एक मिनट, ये मुझे कुछ नहीं पता ट्रोल है स्टोर। उसका। तो ये ऐप स्टोर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे क्लिक करोगे, हाँ, ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से तुम सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर तो सकते हो। यहाँ से ट्रोल स्टोर कर रहे तो ट्रोल स्टोर, अच्छा यहाँ से नहीं कर नहीं, रहे? यहाँ से करना होता तो मैं इतना मेहनत नहीं कर सकता ना। ठीक है। हाँ तो बेसिकली हमारा ये ऑफिशियल प्ले स्टोर टाइप में ऐप स्टोर होता है, हाँ ठीक है, यहाँ पे तुम्हें इलीगल चीजें कुछ नहीं मिलने वाली। ठीक है ठीक है। तो ट्रोल स्टोर तो इलीगल है, दिख रहा है नाम पे ही। हाँ तुम्हारा आइकन भी उसका इलीगल है, देखना। ठीक है, किधर है ट्रोल स्टोर? ठीक है, तो उसके लिए ना पहले हमें 3U टूल से डालेगा नहीं, ट्रोल स्टोर? 3U टूल से डालेंगे। पॉइंट पे आ भाई। भाई मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज जाते हैं अभी, मतलब बोलते ना ये प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड है कि समझने के लिए कि कैसे कैसे यूज करना है हमें, सेटअप करना हार्ड है, सेटअप करना है। ठीक है। तो अभी एक ट्रोल स्टोर रिस्टोर करके एक exe फाइल है, इसके थ्रू हम लोग डालेंगे ट्रोल स्टोर को, लेकिन हमें डालना भी इलीगल वे से, ठीक है। तो अभी देखना ये ट्रोल स्टोर रिस्टोर तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा बेसिकली, ये वाला गिटहब पेज है उसका ट्रोल स्टोर का। अच्छा, गिटहब में टूल है, ठीक है, ट्रोल रिस्टोर। हाँ ट्रोल रिस्टोर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका exe फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है, बट उसके पहले एक मेजर चीज़ है मोबाइल के अंदर। सबसे पहले सेटिंग्स में जाना एंड यहाँ पे सेटिंग्स में ये जो प्रोफाइल है ना, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस को ऑफ करना पहले, ठीक है, एंड यहाँ पे फाइंड माय डिवाइस को फाइंड माई डिवाइस, यस, मतलब ये लोकेशन ऑफ कर दे। हाँ लोकेशन ऑफ कर देगा, ठीक है। लोकेशन सर्विसेज को बंद ही कर देना, इसको भी टर्न ऑफ कर देते हैं। ठीक है, लोकेशन सर्विस बंद किया, फाइंड माय डिवाइस ऑफ किया, और कुछ? किचन करके एक ऑप्शन आता है इसके अंदर, वो भी इसको बंद ही करना है, बट वो ये रहा, किधर है वो, सर्च कर लेना। हाँ ये रहा। और तुम आई क्लाउड में जाओगे ना, यहाँ पे किचन बैकअप, आई क्लाउड बैकअप और किचन, ये दोनों को भी ऑफ कर देना। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो ये कर रहा है कि जो इलीगल चीजें कर रहा हो जाए ना किसी के पास, वही ट्राई कर रहा है ना? वही ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी हमें जाना है ट्रोल स्टोर पे, डबल क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ऐप नेम पूछेगा वो, ठीक है। बेसिकली ऐप नेम में क्या डालना मालूम है, ये जो टिप्स एप्लीकेशन है ना, इसका नाम डालेंगे अपन, ठीक है। टिप्स ये कहाँ से आया? ये फोन में बाय डिफॉल्ट रहता है, iOS फोन में रहता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है ना, इसके अंदर इतना सब चीज़ें रहता है जो हमें मेरे को लगता नहीं कभी कुछ मेरे को लीगल चीज़ लगा, मतलब लीगल बोलने नहीं बोल सकते, कुछ काम का लगा, ठीक है। अपन अभी इस एप्लीकेशन को यूज करके हमारा तूने इधर भी डाला, इधर भी कि तो ये एग्जैक्ट नेम डालना है वहाँ। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। इसमें क्लिक करूँगा इस पर, ट्रोल स्टोर में डबल क्लिक करके टिप्स का ये डाला, क्या किया उसने तुमने? आई बताया समझ अभी, ये भी शट डाउन हो गया? अच्छा, ये 3U से बात किया उसने? ट्रोल स्टोर डिटेक्ट कर पाया, ये डिवाइस था? नहीं, उसने अभी क्या किया, बेसिकली टिप्स एप्लीकेशन के अंदर ट्रोल स्टोर डाल के रखा उसने, ट्रोल स्टोर का हेल्पर डाल के रखा हुआ उसके अंदर एक। ओके, मैं आपको बताऊंगा अभी, समझिए। बट ये शट डाउन कैसे हुआ वहाँ? क्योंकि यहाँ से चालू किया ना मैंने, यहाँ पे जो मैंने क्लिक किया था ना ट्रोल स्टोर रिस्टोर को, हाँ, उसने डिटेक्ट किया ना, एक डिवाइस कनेक्टेड है, जो टिप्स डाला तो उसने टिप्स के अंदर कुछ किया। करेक्ट। अरे बाप रे, बहुत इलीगल लग रहा है तो। लेजिट डिवाइस को उसने पहले हमने जब टिप्स ओपन किया था अभी क्या आया था अपने पास, एप्लीकेशंस के नाम आ रहे थे, ठीक है। मैं देखा नहीं था प्रॉपर्ली, बट एप्लीकेशन था। हाँ करेक्ट। हाँ, अभी देखना इसके अंदर क्या आ रहा है, इंस्टॉल ट्रोल स्टोर। मतलब उसने लेजिट एप्लीकेशन को उसने ट्रोल स्टोर हेल्पर बना दिया। ये ऐसा लग रहा है कि पूरा चेंज ही कर दिया ऐप को। हाँ ठीक है, इसने ऐप को पूरा चेंज कर दिया। अभी अपन क्या करेंगे, इंस्टॉल ट्रोल स्टोर पे क्लिक करेंगे। और डिटेक्ट नहीं किया आईफोन ने, कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है? डिटेक्ट किया, अपन किचन से बंद करके रखे, सब बंद कर दिया। अरे क्या इलीगल है यार। तो अभी इंस्टॉल ट्रोल स्टोर, तो ट्रोल स्टोर अंदर घुस गया इसके अंदर। ये रहा,
ट्रोल स्टोर इंस्टॉल हो गया। अरे यार क्या प्रॉपर आइकॉन है, गुड जॉब। एंड अभी ये क्या करता है मतलब, ये भी एक इंस्टॉलर ही है बेसिकली, ठीक है। ये भी इंस्टॉलर ही है। हाँ, ये और चीजें इलीगल अंदर लाते ये क्या रहेगा करेगा slowly, मालूम है, slowly। अभी अपन जो साइन कर रहे थे ना एप्लीकेशंस को, अपन को साइन करने की जरूरत ही नहीं है, अनसाइंड अपन डायरेक्ट डाल के दे देगा अपने को इंस्टॉल, ओके ओके एंड डायरेक्ट चल जाएगा एप्लीकेशन। पहले तो बोल रहा था साइंड हाँ, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर correct, सकते हैं, correct। ट्रोल स्टोर के वाया अनसाइंड भी अपन इंस्टॉल कर सकते हैं करेक्ट अभी। करेक्ट, Oh ठीक my है, God। डायरेक्टली सब चीजें हो जाएगा इसमें। मस्त है अभी यार, click पूरा करेंगे। बना के रखा है। इसके लिए मतलब रूटलेस बहुत मस्त है करके, ठीक है। अरे रूटलेस में ऐसा हो रहा है। हाँ, उसका पुराना स्टोरी डिफरेंट रहता था। पूरा स्टोरी में बहुत डिफरेंट है, तो तुम्हें ब्रेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है इसका, ठीक है। ये हमारा मेन हो गया। अभी हमें अगर तुम्हें आईपीए फाइल इंस्टॉल करना है, डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, या फिर यूआरएल देगा तो यूआरएल डाल सकते हो। अभी हमें चाहिए, अभी हमें चाहिए इसके अंदर डोपामाइन रूट हाइड। ओके, ये दो लाना था। हाँ, ये दो चीज लाने अपने को ना। अभी हम लोग जाएंगे बेसिकली डायरेक्टली मेरे गिटहब पेज पे भी आ सकता हूँ। मेरे गिटहब पेज मैंने क्लोन करके रखा हुआ है ये फाइल को, और डोपामाइन रूट हाइड करके। तेरा गिटहब पेज है? हाँ, ये मेरा गिटहब पेज है, ठीक है। यहाँ पे आना है एक्शंस के अंदर, ठीक है, बिल्ड फाइल पे क्लिक करना है। ये तुम्हें नया पूरा फाइल क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। ये रन वर्कफ्लो पे क्लिक करना है। ये इधर ही क्रिएट कर रहा है? हाँ, इधर ही क्रिएट करेगा, यस, गिटहब के अंदर ही क्रिएट गिटहब के करेगा। अंदर, यस। बट ये आईपीए फाइल नहीं क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा टीपा फाइल, TIPA। प्रॉपर इंस्टॉलर फाइल नहीं है ये? नहीं, टीपा फाइल बेसिकली सिर्फ ट्रोल स्टोर को यूज होता है। अच्छा, ट्रोल स्टोर को इंस्टॉल करने के लिए ये लग रहा है। बेसिकली आईपीए फाइल ही है, बट वो ट्रोल स्टोर के थ्रू जाएगा, इसके लिए अपन टीपा फाइल बना रहे हैं उसके अंदर। ठीक है ठीक है, क्लियर क्लियर। ये रहा, देखो क्रिएट हो रहा है फाइल अभी ये। बन गया? नहीं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट के आसपास लगेगा। ये हर एक चीज़ें क्रिएट करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये होने दे इंस्टॉल। सो फार वेयर आर वी? हमने कंसेप्ट ये था अनसाइंड आईपीए डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं हो सकता, तो टिप्स नाम का एक इनोसेंट बंदा था अंदर, ठीक है, उसको बिगाड़ दिया ट्रोल स्टोर के ट्रोल रिस्टोर के थ्रू। EXEO ट्रोल रिस्टोर था, तो वहाँ पे ये नाम टिप्स दिया, वो इसको चेंज ही कर दिया। अभी ये लाइक बट उसके लिए अपना फोन कनेक्ट होना चाहिए डिवाइस के साथ। हाँ, फोन कनेक्टेड ऑल द टाइम। ये केबल लाइटनिंग केबल लगता है? लाइटनिंग केबल वो इसके थ्रू ही होएगा, नॉर्मल केबल नहीं चलेगा। ये कितने का पड़ता है ये? अगर ऑफिशियल देखने को 2000 का पड़ेगा ये। इतना महंगा? और ये कितने का? 6-8 हज़ार तो मतलब लगेगा ही, और विंडोज का लैपटॉप लगेगा, ठीक है। उसके थ्रू हमने कनेक्ट किया, देन ट्रोल स्टोर टिप्स चेंज हो गया, और ट्रोल स्टोर को इंस्टॉल करने का एबिलिटी आ गया। ट्रोल स्टोर हेल्पर बना बेसिकली, बोल सकते हैं अपन उसको हेल्पर बोलते हैं। हेल्पर बोल सकते हैं। हाँ, मुझे तो लग रहा है ट्रोजन हॉर्स टाइप है ये सब। करेक्ट, ट्रोजन हॉर्स टाइप है ना अंदर तो। या तो भी ट्रोल स्टोर के थ्रू, ट्रोल स्टोर को चाहिए टीपा फाइल, नॉट आईपीए फाइल। आईपीए फाइल भी चल जाएगा, अगर तुम्हारे पास कोई आईपीए फाइल है तो भी डायरेक्टली इंस्टॉल कर देगा वो। बट ये ज्यादा डोपामाइन टीपा फाइल बना देता है, आईपीए फाइल नहीं बनाता है। मेरे को मालूम नहीं उन्होंने क्या बिल्डअप किया है उस तो डोपामाइन अभी ट्रोल स्टोर के थ्रू इंस्टॉल करने वाले, उसके बाद अपन रूट हाइड करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली रूट हाइड आ जाएगा इसका, अपने आप आ जाएगा। अभी बताता हूं भाई बहुत इजी लग रहा है रे इसका जेल ब्रेक। हाँ, डोपामाइन, अगर मैं सिर्फ डोपामाइन डालूंगा ना यहाँ पे, हाँ, ये तो ब्रेन वाला डोपामाइन है। डोपामाइन जेल ब्रेक डालूंगा मैं, ठीक है, तो ये नॉर्मल डोपामाइन आएगा। ये सिर्फ डोपामाइन, इसके अंदर रूट हाइड नहीं है तुम्हारा। इसका लोगो देखना ऐसा है, ठीक है। अगर वही सेम चीज डोपामाइन 2 करेगा, 3 करेगा, तो उसमें रूट हाइड भी रहता है। उन लोगों ने क्या पार्टनरशिप किया गया ये इलीगल लोग ने? डोपामाइन 2 रूट हाइड। बेसिकली डोपामाइन 2 क्या था मालूम है, पहले उन्होंने क्या किया था, सिर्फ 15 से लेके 15.5 तक ही सपोर्ट दिया था डोपामाइन 1 के अंदर, ठीक है। बाद में उन्होंने अपना अपग्रेड करके 16 तक चला गया, मतलब फिर अपग्रेड उसका 16 तक, 16.6.1 तक उन्होंने कर दिया, लेटेस्ट, ऑलमोस्ट लेटेस्ट आईफोन्स के। करेक्ट। तो ये डोपामाइन 2 में रूट हाइड नाम साथ में है। हाँ, एक रूट हाइड इनका अलग कंपनी, तो रूट हाइड देखा जाएगा तो अलग है। दो इलीगल लोग ने हाथ मिलाया। समझा? रूट हाइड का अलग से देखना जाएगा तो रूट हाइड जेल ब्रेक अलग चीज चलते हैं। दो शक्तियों ने हाथ जोड़ा है और लेट्स अटैक, है ना? करेक्ट। तो वो अभी अपन जो करेंगे तो उसमें डायरेक्टली डोपामाइन के साथ रूट हाइड भी आ जाएगा। हाँ, डोपामाइन रूट हाइड का अगर आप लोग उसका लोगो देखोगे ना प्रॉपर, समझ जाएगा फिर। ये इसका मेन लोगो है डोपामाइन रूट हाइड का, ठीक है। एंड सिर्फ डोपामाइन रहेगा तो ऐसा लोगो रहेगा, इसमें रूट हाइड नहीं डाला है उन्होंने। इनका मार्केटिंग भी सब कुछ है। लवली। अभी इन्होंने लिखा भी है इसके, तो लोगों जो मेन टैगलाइन है ना वो मेरे को बहुत मस्त लगता है। ये रहा देखो, से गुड टू जेलब्रेक डिटेक्शन, से हेलो टू फ्रीडम यार, मस्त। तो अभी कितना प्रोग्रेस हुआ अपना? हो गया, मतलब बिल्ड कंप्लीट हो गया? अभी अपना बिल्ड पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कहाँ दिखेगा कि टीपा फाइल बना है? ये अभी कंप्लीट जॉब हो गया यहाँ पे, इसमें बाहर आना है। ये हमने जो क्रिएट किया हुआ था फाइल, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखोगे ना, स्क्रॉल करने के टाइम पे
यहाँ पे टिपा फाइल बनेगा। टिपा फाइल बन गया। मेरे को क्वेश्चन ये है कि ये तेरा गिटहब है ना, तो हाँ, ये मैंने हमेशा उनकी- रहेगा बाकी लोगों के लिए हाँ, करने हाँ, के लिए? ये ओपन पब्लिक पे रखा हुआ है। पब्लिक पे? हाँ, हाँ। ठीक है। एंड ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही मैंने बना के लिया है, क्योंकि वो लोग ने स्टेप्स दिए हुए हैं कि उन्होंने कैसे बनाना स्टेप्स दिया है, तो उन लोगों को भी सेटअप करना है, तो उन लोग भी खुद का करके हाँ, रखेंगे। यस यस, ठीक है, ठीक है। तो ये लास्ट का जो फाइल है ये टिपा फाइल है। करेक्ट। अभी इसको अंदर कैसे लेके आएंगे? अभी हम लोग पाइथन सर्वर लॉन्च करेंगे इसके अंदर, ठीक है। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। अरे इसके ब्राउजर से तो उसको डाउनलोड करने हाँ। वाला लोकली, क्या Correct. चोरी है यार। जो भी सीखा है सब यूज करो। तो पाइथन सर्वर इसमें लोकल लॉन्च करेगा। ये अभी फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ मैं फिलहाल इसके अंदर। ये अभी लेटेस्ट वर्जन है इसके अंदर, ये दिख रहा है 5.20 वाला, एकदम लेटेस्ट वाला चल रहा अच्छा, ये 5.20 तो जो बोल रहा था कि अभी 10 दिन ही हुआ है आके, तो कोई भी ब्रेक भी नहीं है करके, ऐसा? ये तो दुनिया भर में लोग अभी करते रहेंगे ना? है। हाँ, सब लोग करते हैं इसके सब लोग वेट करते हैं इसका कब नया रिलीज आएगा करके। मैं अभी यहाँ पे से इसका आईपी देख लेता हूँ क्या है। लोकल आईपी ना? ये लोकल आईपी अपना, ठीक है। मैं लॉन्च करता हूँ पाइथन। इसको भी सेम नेटवर्क पे भी डालना पड़ेगा? सेम नेटवर्क ही रहेगा ना ये। देख ले उधर क्या कनेक्टेड है। 90 TP लिंक 9025 5G, इसमें भी कर देना। वही है ना? वही है, वही है। नया सेटिंग ब्राउजर में HTTP। ये बस 1 मिनट की, दोनों सेम वाईफाई में डाला ना तूने दोनों? यस, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे फाइल दिख रहा है हमारा टिपा फाइल। इसको डाउनलोड कर। जैसे यहाँ पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है इस फाइल को। अभी एंड्रॉइड में कैसे होता है, जब डाउनलोड करोगे कोई भी फाइल, ठीक है, उस पर जैसे हमें क्लिक करोगे डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता था वो चीज़। इस पर ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने यहाँ पे क्लिक कर भी दिया, ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक कर भी रहा हो तो ये ओपन हो रहा है फाइल, इंस्टॉल नहीं हो रहा है फाइल किधर भी, ठीक है। तो हमें जो शेयर का ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक करना है, शेयर पे ट्रोल्सर का ऑप्शन आएगा, ऐसे इंस्टॉल आईपी फाइल डायरेक्ट हो जाता है वो। ठीक है, इंस्टॉल करना है। ये .tipa is the extension for ट्रोल्सर, यस, ठीक है। ये हो गया इंस्टॉल हो गया। हाँ। डोपामाइन, अच्छा। यस, इतना सही है बस, ठीक है। क्या बोल रहे? अच्छा, ये जेल ब्रेक दबाएगा और जेल ब्रेक हो जाएगा? दैट्स इट। भाई कौन से दुनिया में जी रहे हैं अपन? ठीक है, ये रहा, इसके ऊपर सेटिंग्स ये सब है। यहाँ पे क्रेडिट्स, अगर तुम लोग अपना खुद का यूज़ करता हो तो तुम्हारा खुद का इधर आ जाएगा। मैं या मेरा यूज़ किया था, मेरा इधर नाम आ रहा है, ठीक है। ओपा इज द मेन डेवलपर, ठीक है, जो अपने एज का ही बंदा है, 25-26 वाला ही बंदा है उससे, ठीक है। कौन है डेवलपर? ओपा 334। भाई ओपा बड़ा आदमी है यार। यस, देख मैं क्या बता रहा हूँ, मैं जब भी करता था इतना इजी नहीं था। क्या चक्रेन और वो सब का दुनिया था वो सब रूटफुल में काम करते थे बेसिकली। रूटफुल पे इसे रूटलेस पे आ गया ना। रूटलेस इतना सिंपल भी है सेटअप करने के लिए, और ये दबाएगा और जेल ब्रेक हो जाएगा। यस, मैं अभी जस्ट मेन मूवमेंट है यहाँ पे। मेन मूवमेंट है, ये सिर्फ क्लिक करेगा, गलती से क्लिक हो गया क्या? ठीक, कोई इशू नहीं। अब उसको रिमूव भी कर सकते हैं भाई, तू ही करेगा, यू गेट द ऑनर। पहले अपन जेल ब्रेक कर देते हैं इसको, ठीक है। जेल ब्रेक दबाना है, जेल ब्रेक क्लिक करना है। हाँ। अब इसमें 2 पैकेज मैनेजर है। पैकेज मैनेजर बेसिकली हमें जो इलीगल एप्स और डाउनलोड करेगा। करेक्ट, तुम्हें सीलियो प्रेफर करते हो बेसिकली, ठीक है। इस कंटिन्यू करना है। सब ऐप एक दूसरे को, सारे चोर मिलके अंदर कैसे भी घुसो। ये रहा, इनहेलेशन जेल ब्रेक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। इसमें तुम्हें रूट का पूरा एक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन तुम्हें इतना एक्सेस मिल के तुम बाकी सब चीजें कर सको। हमारा काम ही वो है ना, बाकी डिटेक्शन हाइड करो और एसएसएल पिनिंग भी हो जाएगा। एसएसएल पिनिंग हो जाएगा, यही करके दे देगा। नहीं, एक नया टूल डालना पड़ेगा अपने को उसके अंदर, वो भी बता देना थोड़ा। बता दूंगा मैं। उसके लिए डेबियन फाइल चाहिएगा, मैं बता दूंगा कैसे डालना है, इजी वे कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यही दोनों में तो धंधा चलता है सर्विस इंडस्ट्री का। अभी ये जो पासवर्ड पूछ रहा ना हमें, ये पासवर्ड क्यों पूछेगा मालूम है? हम लोग जो एसएसएच कनेक्ट करेंगे ना, उसके लिए पासवर्ड है ये। और मतलब जैसा एडीबी जैसा कमांड डालना रहेगा इसी में, तो एसएसएच करेंगे। हमें इंटरनल फाइल सिस्टम टर्मिनल चाहिए रहेगा ना इसके अंदर का, तो उसके लिए रूट परमिशन भी चाहिए रहता है कितनी बार कुछ चीजें इंस्टॉल करने के लिए उसके अंदर लिनक्स में। तो हम लोग रूट के थ्रू नहीं कर सकते, बट हम लोग सुडो के थ्रू कर सकते हैं उस चीज को। ओके, तो ये सुडो पासवर्ड सेट कर रहा है तू? करेक्ट, ये सुडो पासवर्ड लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं नॉर्मल डालता हूँ 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है, एंड ये सेट करते हैं। लवली। एक डाउट आ रहा है मुझे कि ये खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, तो एसएसएच लेके भी हम पूरे फोन को एक्सेस नहीं कर रहे ना? कर सकते हैं ना, सुडो का परमिशन है अपने पास। तो वो एनवायरनमेंट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो खुद का दुनिया बनाता है, ऐसा कोई ऐसा नहीं एक्सेस कर सकते हैं पूरा, एक्सेस पूरे फोन को, कहाँ पे भी भी। वो पावरफुल है। पावरफुल है।
अभी मेरे को कुछ चीज़ें इंस्टॉल भी करनी रहेंगे ना, तो हम लोग किसी रूट परमिशन चाहिए था इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग सूडो के थ्रू उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सूडो परमिशन के करेक्ट करेक्ट, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अभी देखना, रूटहाइड नहीं था अपने पास, ना ही सीलियो था अपने पास, ये दोनों चीज़ ने इंस्टॉल कर दी। जैसा कि मैं डोपामाइन को ओपन करूंगा, यहाँ पे दिख रहा है जेल ब्रोकन है फोन, ठीक है, नाइस नाइस। सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे हम लोग री-इंस्टॉल पैकेज मैनेजर कर सकते हैं, जो हम लोग सीलियो से चीज़ें वापस, हम लोग कुछ कभी कभी क्या होता है अभी वो सीलियो डैमेज किया हो है ना, जाता है, अच्छा वो डैमेज हो कभी जाता डैमेज हो जाता है तो हम लोग इसको री-इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, मोबाइल पासवर्ड अपन अगर कभी भूल गए तो, ठीक है, ये रिफ्रेश जेल ब्रेक ऐप अच्छा है। तेरा खुद का मोबाइल का पासवर्ड चेंज कर सकते नहीं नहीं, मोबाइल का नहीं, एसएसएच का पासवर्ड है, SSH का पासवर्ड, ओके ओके ओके। ठीक है, एंड ये है डोपामाइन रिमूव करने के लिए जेल ब्रेक, इस पे Okay, क्लिक okay. कर दूंगा तो रिमूव हो जाएगा पूरा, अरे क्या मस्त है यार। वन शॉट पे क्लिक एंड वन शॉट पे ओपन। इसमें ऐसा ब्रेक होने का चांस था अभी इतने नहीं। टाइम पे? नहीं ना, अभी वो तो सेफ नहीं, भी लग रहा है बहुत ये। सेफ है ये, बहुत। ठीक है। अब इसमें थीम्स है इसके अंदर, मेरे को मतलब डिपेंड्स, थीम को जिसको चाहिए रहेगा वैसे चेंजेस कर सकते हैं अपन, तो वैसे थीम हो जाएगा चेंज। अरे फैंसी भी है, Fancy चोर भी भी है, है। फुल स्टाइल। फुल स्टाइल है। अभी ये हमारा मेन मैजिक रूट है, यहाँ ही असली है, इधर तक पहुंचना था हमें स्टार्टिंग से। ठीक है, अगर तुम जो भी इंस्टॉल करोगे ना एप्लीकेशन, यहाँ पे तुम्हारे सारे लिस्ट दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ बाईपास करने होगा डायरेक्टली, तो तुम्हें यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी पूरी कंप्लीटली, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना, वेरी क्लीन करना एक बार, ऐसे पूरा क्लियर करके एंड एक बार किल करके एप्लीकेशन वापस लॉन्च कर देना, बाईपास हो जाएगा। तो ये अपना मैजिस का डिनाई लिस्ट टाइप का हाँ, लग रहा है। yes, deny इधर list का डिनाई लिस्ट ये है। Correct, ये correct. क्लिक करो, उसके बाद वो डिवाइस को पता ही, वो ऐप को पता ही नहीं चलेगा कि मैं जेल ब्रोकन एनवायरनमेंट में हूँ। करेक्ट, ठीक है, दैट्स इट। इसमें अपने पास डेमो ऐप अभी दिखाने के लिए नहीं है, बट असली में रहता तो यू कैन जस्ट क्लिक दैट, ऐप को इंस्टॉल करो। ऐप लेजिट इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग ऐप स्टोर से, एंड यहाँ पे आके बस उसको एनेबल करना है और उसको पता ही नहीं चलेगा जेल ब्रोकन है। और इसका भी पैच भी है नहीं क्योंकि लेटेस्ट रिलीज है, यस। SSL पिनिंग का कैसे करेंगे? अभी हमें जाना है सीलियो के अंदर, ठीक है, सीलियो पैकेज मैनेजर है बेसिकली, ठीक है, अभी आप सोर्सेस में जाओगे ना, यहाँ पे इनका पूरा पैकेजेस है, रूट हाइड सारा इलीगल चीजें यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मेन रूट हाइड रेपो, ये प्रॉक्टर से चीज़ें इनका मेन चीज़ है, ठीक है, जाना है। अभी हम पहले एसएसएच कनेक्ट करते हैं एक बार, पहले एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कनेक्ट करने के लिए। अच्छा SSH पहले कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, एसएसएच दिख रहा है, ये ओपन एसएसएच, इस पर क्लिक करना है एंड गेट पे क्लिक करना है यहाँ पे एंड कंटिन्यू। ये क्यों करेंगे? जब पेंटेस्टर और एपसेक वाले SSH करके अंदर ऐप का रनिंग एनवायरनमेंट में उसका कुछ स्ट्रिंग्स पुल करना है, उसके लिए काम आएगा ना ये? आई रिमेंबर देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज OTool वगैरह। OTool से तुम्हारा सिर्फ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऐसे चीज़ें चेक करने के लिए होता है, जो स्टैटिक एनालिसिस पे काम आता है। ओके, अभी मैंने लास्ट टाइम एक iOS के अंदर ही SSL पिनिंग बाईपास किया था, जिससे डायरेक्टली नहीं हो रहा था, ना ही फ्रीडा से हो रहा था, क्योंकि उन लोग का हुकिंग चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग था। ओके, तो मैंने बेसिकली क्या किया था, एप्लीकेशन के अंदर घुसा था पहले, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर जाके मेरे को समझ में आया कि वो लोग ने अपना सर्टिफिकेट था वो लोग हार्ड कोड करके रखे हुए थे फाइल्स के अंदर, वो लोग वही चीज़ यूज़ कर रहे थे। तो मैंने उसमें क्या किया, SFTP रहता है ना, बिन SCP, बेसिकली मैंने SCP के थ्रू SSH कनेक्ट किया मोबाइल के साथ, ठीक है, अंदर गया, अपना जो बॉक्सशूट का ये था सर्टिफिकेट था, SSH के ऊपर SCP रन हो रहा है। हाँ, और वो SCP के थ्रू तू फाइल कुछ पुल किया अंदर से बाहर। क्या मैंने क्या फाइल था? किया, बॉक्सशूट के जो फाइल्स थे, बर्ब के फाइल सर्टिफिकेट्स, उसको रिप्लेस कर दिया उनके फाइल्स के साथ। अच्छा, तेरा अंदर तू लेके ये SSL पिनिंग के बाईपास का बात कर रहे हैं ना हम लोग? ओके ओके, तो उन लोग का तू रूट सर्टिफिकेट अंदर लेके चले गया। मैं मेरा जो रूट सर्टिफिकेट था SSL का बॉक्सशूट का, वो मैंने अंदर लेके चला गया, ठीक है, वो लोग के साथ रिप्लेस कर दिया उनके फाइल्स के साथ रनिंग के टाइम पे। फोन एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, हाँ, लेकिन सिर्फ मैंने फाइल्स चेंज कर दिए थे इनसाइड। फ्रीडा के थ्रू हो रहा था ये? नहीं, फ्रीडा के थ्रू कैसे हो रहा था ये एग्जैक्टली? मैं बताता हूँ, चलो। नहीं, पहले तो हम ये कवर कर लेते हैं। हाँ, ओपन SSH ही बता रहा हूँ मैं, पूरा एप्लीकेशन नहीं बता पाऊंगा उसके अंदर। ये मैंने डाल दिया। अगर मेरे को फ्रीडा भी चाहिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ सर्च करूँगा फ्रीडा करके, मेरे फ्रीडा इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे सिर्फ गेट करना है, फ्रीडा SSH सारे एक एक करके इंस्टॉल करो यहाँ पे, ठीक है। फ्रीडा लेगेसी है भाई, ये हर जगह आ जाता है। बट अभी क्या करते हैं, मैंने मोस्टली लोग डोपामाइन को डिटेक्ट नहीं कर सकते ना, तो ये लोग भी फ्रीडा को डिटेक्ट करना चालू कर दिया। ओके ओके, ठीक है, तो तुम बच के लोग रहो। नहीं, और एक चीज़ कर सकते हो इसके अंदर, फ्रीडा का तुम जो पैकेज नेम रहेगा ना इसके अंदर, फ्रीडा का जो नाम रहेगा ना फाइल्स के अंदर, अभी तुम समझो इसमें गए, जो कंटेंट्स में जा रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे, इसका नाम है, इसको SSH के थ्रू अंदर जाओ, इसका नाम ही चेंज कर दो। उन लोग नाम से डिटेक्ट कर रहे थे, इसका वर्किंग नहीं डिपेंड्स करता है कौन कैसे क्या डिटेक्ट करता है, उसको डिपेंड करते हैं, सब चीज़ें बाईपासिंग के टेक्निक्स हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है ठीक है। तो तुम इसके अंदर फाइल, इसका सर्वर का नाम भी चेंज कर सकते हो इसके अंदर, एंड इसको मैनुअली रन करना नहीं कि यहाँ से रन करो डायरेक्टली। समझा। अभी अपन ने SSH इंस्टॉल किया एंड फ्रीडा इंस्टॉल किया, ठीक है। अभी अपन और एक चीज़ इंस्टॉल करेंगे, वो है पैचर।
रूट हाइट पैचर, ठीक है। हम्म। अब ये बेसिकली क्या करेगा, समझो बहुत सारे टूल्स इसके डायरेक्टली नहीं रहते, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डेबियन फाइल्स उठाएंगे, डेबियन फाइल्स, डेफ फाइल्स बेसिकली, ठीक है। तो वो हम लोग इसके थ्रू उसको कन्वर्ट करके सीलियो के अंदर लेके आएंगे। डेबियन फाइल इंटेंशन है कि इंस्टॉल करना है हमें हाँ, कुछ यहाँ पे जो नहीं मिलेगा यहाँ पे जो उसको नहीं अगर तू बाहर से फाइल लेके इंस्टॉल करना है Correct. तो इसके थ्रू हम उसको कन्वर्ट करेंगे इंस्टॉलेबल फॉर्मेट में। करेक्ट करेक्ट। वो क्या है ये टूल? अभी समझो पैचर है वो। हाँ पैचर है वो। हाँ, तो अभी मैं क्या करूँगा, हम्म। समझो मेरे को SSL किल स्विच चाहिए, करेक्ट। SSL किल स्विच इज बेसिकली SSL पिनिंग के लिए बाईपास करने SSL का पिनिंग होता के है, लिए, हाँ। ठीक है। तो राइट, अपन इतने देर जेल ब्रेक डिटेक्शन तो हो ही, वो तो जेल ब्रेक ये तो बाईपास हो ही गया। हाँ जेल ब्रेक बाईपास हो गया। अभी हम SSL के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। SSL के लिए एक बेसिकली स्टेप SSL किल स्विच करके, हम्म। SSL किल स्विच 3 जो न्यू जनरेशन में काम आता है, बेसिकली वो नाम ही देके रखा है उसका, वो चीज़ यहाँ पे हो गया। इसमें ना 3 फाइल्स है, ठीक है ना, ठीक है। तो तुम्हें उठाना है रूटलेस वाला फाइल। अच्छा ये 3 फाइल है, ठीक है ठीक है। ठीक है, रूटफुल, रूट हाइड एंड रूटलेस। अपन इसमें रूटलेस उठाएंगे। रूटलेस वाला उठाएंगे अपन। तो अभी मेरे को इसको भी उधर डालना है, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, वही पाइथन सर्वर लॉन्च करूँगा, ठीक है, इजी वे में यहाँ पे डालने के ये लिए। डेप्थ फाइल रहेगा और वो पैचर इसको कन्वर्ट कर देगा इंस्टॉलेबल में। करेक्ट, ठीक है। PDF फाइल आया, इसको क्लिक करूँगा मैं, डाउनलोड्स पे गया, ये डाउनलोड हुआ, डाउनलोड्स, ठीक है। PDF फाइल आया इधर, इस पर क्लिक करना है हमें, इसको शेयर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे पैचर, ठीक है, पैचर में आ रहा है, कन्वर्ट DB और इसको, हाँ, convert.db, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा ये इंस्टॉलेबल फॉर्मेट में। इंस्टॉलेबल क्या है फॉर्मेट इंस्टॉल? टिपा? नहीं, टिपा फाइल नहीं है, ये क्या ये सीलियो के अंदर डायरेक्टली सीलियो के लिए सपोर्टेबल सीलियो के फॉर्मेट दिख रहे हैं अभी, ये पूरा फाइल बना है, उसमें सीलियो में जाना है लिटरली अपने को, लिखा है सीलियो में वहाँ पे। गेट इधर पे से जाना उधर है, भेजो, उधर से इधर। एंड यहाँ पे कंफर्म कर देना इसको बस। पैच लोडर इज द गाय। तुम्हें कोई भी डेबियन फाइल रहेगा तुम यहाँ से कर सकते हो, एक बार रिबूट कर देना बेसिकली। SSL किल स्विच, तो SSL अनपिनिंग के लिए ये इनफ है, इनफ है, ऑलमोस्ट हो जाता है सब, ऑलमोस्ट हो जाता है। और कुछ है SSL अगर अनपिनिंग के कुछ लिए चीज़ें रहेगा तो तुम्हें मैनुअली चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कैसे कर जो सकते तूने मैनुअल पिछला बार किया था वैसा? अभी मेरे पास VNSCP, हाँ वही है शायद से, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इसमें फाइल। WinSCP is something which runs over SSH, और तूने SSH इसमें एनेबल कर दिया तो WinSCP के थ्रू हम इसमें फाइल डाल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, राइट? दैट्स द आइडिया। करेक्ट, ये फाइल आया। अभी हम लोग जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, नीचे जाओगे ना, यहाँ पे किल स्विच दिखेगा, ओह नाइस, यहाँ पे एनेबल कर देना इस चीज़ को। नाइस नाइस, ये मेन सेटिंग्स के अंदर ही आ गया ये वो। मेन सेटिंग्स के अंदर, ये तुम्हारा ओवरऑल और एप्लीकेशन में चलेगा, नहीं तुम्हारा सिर्फ स्पेसिफिक एप्लीकेशन के समझा ऊपर, समझा, ठीक है। तो कोई भी फटाक से डिटेक्ट नहीं कर सकता उस चीज़ों को, गुड गुड। कि तुम्हारा पूरा सिस्टम में जब चीज़ें चलती है ना तभी डिटेक्ट नहीं करते वो लोग, जब तुम्हारा स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे कुछ चीज़ें होती है ना तब वो डिटेक्ट करना चालू करते हैं। समझा। फ्रीडा तुम्हारा स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे चलता है, जब तुम रन करोगे उसको तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे हुक करता है ना वो चीज़, तब डिटेक्ट करना चालू करते हैं वो लोग। समझा समझा। तो प्रीवियसली जो तेरा सिनेरियो हुआ था उसके लिए ऐसा हुआ रहेगा कि ये सब काम नहीं किया और तुझे फ्रीडा के थ्रू रियल टाइम पे तुझे उसको SSL अनपिनिंग करना था। करेक्ट, Right? अभी सीन क्या था, वो थोड़ा बहुत चीज़ें कर रहा था बट बोलते ना पूरा चीज़ें नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट चेक कर रहे थे वो लोग, ठीक है। तो मैंने सर्टिफिकेट अपना डाल दिया था उसके अंदर, खुद का डाल दिया ये सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट वेरीफाइड हो गया तो मेरे थ्रू ही जाएगा। ठीक है। तो वो काम, वो स्टेप अभी ऐसा था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि SSL अनपिनिंग नहीं हो रहा था, बट तुझे पता कैसा चला कि वो सर्टिफिकेट के थ्रू चल रहा है करके? इसका रियल टाइम नहीं, कंप्लीट मैनुअल तुम्हें एक चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी हमारी फाइल्स के अंदर जाके, उसमें फाइल्स के अंदर लिखा हुआ भी था कि तो हिंट मिला फाइल के अंदर सर्टिफिकेट पड़ा, तो मे बी ये सर्टिफिकेट वैलिडेशन नहीं, कर रहा है। उसमें भी सीन कैसा था ना, इसमें plist फाइल्स होते हैं, कॉन्फिग फाइल्स के इसमें, ठीक है। plist यानी प्रॉपर्टी फाइल्स बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी लिस्ट बोलते हैं। एक ऐप के साथ एक plist फाइल आएगा, एक नहीं बहुत सारे होते हैं बेसिकली, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, हर चीज़ का अलग अलग काम है। तो एक plist फाइल के अंदर लिखा हुआ था कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए ये सर्टिफिकेट यूजर है SSL पिनिंग थ्रू कर रहा था। करेक्ट, एक तो एक चीज चेंजिंग करते करते गया था। तो अभी अभी इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा भी मेरे को आया था कि हमारे स्मैक नहीं तो हम लोग plist फाइल को एडिट नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी एक टूल है, प्रोटोटाइप ट्री करके एक टूल है,
उसका गिटहब मैं तुमको दे दूंगा मैं। तो हम लोग वो बेसिकली पाइथन टूल है एक, ठीक है, उस पर डबल क्लिक करके हमें ओपन करना है। टिंकर में ओपन होता है वो फाइल, क्या इसमें होता है? टिंकर GUI फॉर्मेट में ओपन होता है ठीक है, पाइथन ठीक। में, हाँ, ठीक है। हाँ। उसके अंदर फाइल को लोड करोगे एंड वहां से तुम एडिट कर सकते हो प्लेलिस्ट फाइल्स को भी इन विंडोज ओनली, हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ, तो तुम्हें मैक की जरूरत नहीं तो पड़ेगी। प्लेलिस्ट फाइल को भी देखने के लिए, एडिट करने हाँ, के लिए वो यूज कर वो सकते यूज कर हैं। सकते हो, यस। ठीक है, ठीक है। तो तेरा जब ये एक्सप्लोइट हुआ था तो लिटरली एवरी फाइल में जाके पता चला, ये तो सोर्स कोड रिव्यू टाइप हो गया ना? Correct. तो उसमें तो पता इसमें चला कि लेकिन सोर्स कोड रिव्यू तुम्हारा कंप्लीटली नहीं होता, जो फाइल्स बाहर थे, एसेट्स फाइल्स चीजें थी, तो उसके थ्रू मैंने सिर्फ चेक कर बाकी पाया। क्योंकि बाइनरी में लिखे हैं तो उसके लिए से हीड्रा और वो सब करेक्ट, लगेगा। तो वो सब चीजें ऐसे हमने बाहर के फाइल में तुझे क्लिक हो गया कि ये हाँ। सर्टिफिकेट वैलिडेट कर रहा है करेक्ट। करके। एंड एक फाइल में लिखा हुआ भी था किधर तो कि ये फाइल में जाके ये सर्टिफिकेट वो लोग यूज कर रहे हैं फॉर इस चीज के लिए। ओके, ओके। तो उसके थ्रू मेरे को समझ में आज चलिए ये सब चीजें हो सकता है, बट इसमें और एक चीजें भी तो थी। तूने दिमाग लगाया कि मैं खुद का सर्टिफिकेट अंदर डालता हाँ, हूँ। तो उसमें लेकिन और भी चीजें थी कि वो बाद में जब हम लोग प्रॉक्सी लगाते हैं, प्रॉक्सी भी डिटेक्ट कर पा रहा था वो चीज पे। तो उसमें और भी चीजें फाइल्स थी, तो उसके थ्रू मैंने वो सब चीजें चेक की, मालूम पड़ा कि प्रॉक्सी ये फाइल के थ्रू चेक कर रहा है वो, तो उसको ही डिलीट मार दिया। वो कैसे डिलीट कैसे कर पा रहा था? SSH इसमें एनेबल किया हाँ, करके। अभी SSH मेरे को मैंने SCP डाल दी है, WinSCP डाल ठीक दिया है। यहाँ पे। एक नया कनेक्शन कनेक्ट करना है। WinSCP बेसिकली SSH के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, सर्वर्स कनेक्शन करने के लिए काम आता है। बेसिकली इसमें फाइल डाल के निकालने के लिए हम WinSCP यूज करेंगे। और SSH के थ्रू, हाँ, मतलब हमें अगर फाइल्स को ट्रांसफर नहीं करना है GUI फॉर्मेट में इजी वे में, तो हम लोग करेंगे। दिस इज डिपेंडेंट ऑन SSH, मतलब तूने पहले हाँ, SSH किया फिर WinSCP उसके ऊपर चलता है करके यू कैन जस्ट सेंड फाइल्स, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। करेक्ट। अगर समझो मेरे को SSH करना है, मैं पहले तुम्हें यहाँ पे ही बता देता हूँ बेसिकली, ठीक है। मैं SSH डालूंगा यहाँ पे, इसका IP एड्रेस इसका चेक करना प्राइवेट है। IP देखना है। इसका IP 10.0.0.111 यूजर नेम भी डालना पड़ेगा। यूजर नेम हमारे इधर ना बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसका क्या आएगा करके यूजर नेम। अपन जब पहले करते थे तभी रूट आता था, ठीक है। अभी आता है मोबाइल, क्योंकि हम लोग ने पूरा जेल ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो हमें मोबाइल का एक्सेस मिला हुआ है, रूटलेस से करके मोबाइल का करेक्ट, ठीक है। तो मोबाइल पे क्लिक करूंगा मैं, ये मेरे को फिंगरप्रिंट पूछेगा, यस, पासवर्ड पूछेगा जो मैंने डाला तो 1 2 3, ठीक है, एंटर। मेरे को उसका SSH मिल गया, ठीक है। नाउ यू आर इन। इसको WinSCP से कैसे कनेक्ट करें? WinSCP ये कनेक्ट हुआ में क्या करेगा? अभी मोबाइल ही करेगा ना? हाँ, इसका प्रिविलेजेस लिमिटेड है। प्रीवियस लिमिटेड हम सूडो परमिशन है ना अपने पास। सूडो अगर समझो मैं सूडो, हाँ, हाँ, सूडो ग्रुप में हो। सेम डालना है मेरे को पासवर्ड। वो ठीक है भाई, बड़े लोग यार। लेकिन ये चेक करना, हाँ, JB रूट करके इसने अलग एक एनवायरनमेंट बना के रखा है। ठीक है। हाँ वही, बट ठीक है, ठीक है ना, अपन को क्या काम से मतलब है। अगर मैं कुछ चीज इंस्टॉल भी कर रहा तो मैं apt इंस्टॉल मार के डायरेक्टली कर भी सकता हूँ, कुछ भी चाहिए। बट इसमें ना तुम्हारा ओटूल नहीं चलता है, इसमें चलता है तुम्हारा JTool 2। JTool 2। हाँ, वो भी बेसिकली इसका ऑल्टरनेटिव है ओटूल का। ओके, ओके। तुम JTool डाल सकते हो, अगर समझो आपने डाल भी दिया apt इंस्टॉल ओटूल, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। ये चल गया, नहीं चल रहा है, नहीं चला, अनेबल टू पैकेज ही नहीं है ना, वही नया अपडेट हो गया है रे। हाँ, तो अभी मैं क्या करूँगा, काम सेम है। मैं वो apt इंस्टॉल JTool 2, ठीक है, ये डालूंगा मैं, तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। JTool क्यों होता है? अंदर का स्ट्रिंग्स स्टैटिक एनालिसिस चेक करने के लिए, जैसे हम लोग ओटूल में हम लोग जो चीज चेक करते थे वैसे हम JTool से हम लोग कर सकते हैं। इसका स्टैटिक एनालिसिस, बाइनरी एनालिसिस नहीं कर रहे। बाइनरी स्टैटिक, एक लो हैंगिंग फ्रूट कुछ मिल जाएगा या और कुछ पता चलेगा फोन के ऐप के बारे में। तो हम लोग अभी पहले WinSCP एक बार कनेक्ट कर लेते हैं हमारा, ठीक है। WinSCP के लिए JTool और सब नेसेसरी नहीं है ना, SSH लेना नेसेसरी है। हाँ, SSH लेना इंपॉर्टेंट है। इधर अभी सेम यूजर नेम सब कुछ देगा और WinSCP भी हो जाएगा। वैसे मैं पे होस्ट डालूंगा मैं 111, यूजर नेम डालूंगा मोबाइल एंड पासवर्ड इज सेम, वही पासवर्ड बताएगा हम लोग 1 2 3 4 7 8, ठीक है, वही डाला है मैंने, क्योंकि अपने फोन में तो काम किया, बाहर करने वाला यूजर, ठीक है। एक्सेप्टेड एंड यू आर इन। अभी फाइल्स भेजो, निकालो, कुछ भी कर सकते हैं। इतना इजी है कि ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर दिया तो भी हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। ऐसे सिर्फ ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है तुम्हें आराम से। यहाँ से तुम्हें ये फाइल एक कुछ निकाल के दिखा। कुछ भी डाल, एक नॉर्मल फाइल, और इधर से एक्सेस करके दिखा। फाइल बताते हैं, मैं समझो एक रिक्वायरमेंट टेक्स्ट थी, यहाँ पे मैंने डाल दिए, ठीक है, ओके कर दूंगा। यहाँ पे चला गया फाइल, SSH में दिख रहा है requirement.txt,
ठीक है। मस्त है यार, और मस्त इसके अंदर काम। तुम्हें करना रहेगा, मतलब समझो मेरे को अभी सोचे से करना ही नहीं है, मेरे को मगजमारी इतना सोचे से, ठीक है। तो तुम्हें सीलियो में जाना है, यहाँ पे तुम्हें टर्मिनल का एक ऑप्शन आएगा, मतलब ऐसे तुम डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो टर्मिनल। अच्छा, इधर से विंडोज से किए बिना इधर से ही डायरेक्ट करने का ऑप्शन। हाँ न्यू टर्मिनल ये रहा, ऐसे इंस्टॉल कर देना इसको। तो कुछ चीज़ें बेसिक बेसिक कमांड्स रहेंगे तो तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ऐसे भी तुम कर सकते हो। अच्छा, इधर से ही कमांड मारो, इधर से ही टेस्टिंग करो। मस्त मस्त। ठीक है, ये रहा। नीट। तो कमांड ले रहा है यार। अरे क्या मस्त दिख रहा है, रेजोल्यूशन भी मस्त है। तो अभी हम कहाँ है कि पहले तो रूट है, जेल ब्रेक डिटेक्शन बाईपास कर दिया, एसएसएल किल स्विच भी कर, तो हो गया ना अभी तो पूरा हो पैकेज गया, पूरा जेल ब्रेक अपना कंप्लीट हो जेल ब्रेक कंप्लीट, डिवाइस भी रेडी है, डिवाइस भी रेडी हो गया। यस, ये फोन मुझे देगा? हाँ ले लो, कंपनी का ही तो ये मतलब रेडीमेड डिवाइस है। इसमें भी ऐसे ही है, स्टेबिलिटी का इशू है, रिस्टार्ट मारो तो ये चले जाएगा। हाँ रिस्टार्ट मारना चला जाएगा, समझो मैं रिस्टार्ट मार मत मार, क्या कर रहा है भाई? फर्क नहीं पड़ेगा इतना, फिर से सब करना मत कर, क्यों? एक ही स्टेप है, सिर्फ जेल ब्रेक पे क्लिक करना है उधर बस। अच्छा, डायरेक्ट स्टार्ट आवाज मारेगा, आएगा। सब कुछ है पहले से। ठीक है, दिखा दिखा। तो अभी बेसिकली ये था, ठीक है, हमारा मेन ये जेल ब्रेक था ना। ठीक है, अभी तू शटडाउन दिखाने वाला है। देख, मैं ओल्ड मैन है तो हाँ मैं रिस्टार्ट मेरे टाइम पे ऐसे सब बंद करते तो बहुत प्रॉब्लम पड़ता था। अभी वो नहीं है, जेल ब्रेक अभी फिर से तू करेगा एक ही बटन में। कर दिया मेरे, कर दिया। अरे भाई, ये यंग लोग का ना। अभी तो स्टार्ट करेगा और एक क्लिक में सब कुछ लेके आ जाएगा। चेंज हो गया यार। इसके लिए तो iOS पसंद है मेरे को बहुत। बट ये तूने जो बोला था कि अभी लेटेस्ट आईफोन 17 के ऊपर वगैरह, वो सब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ना? यस, ठीक है, अभी अपना पूरा सब चला तो गया, अजीब दिख रहा है। हाँ हाँ, चला गया अपना, चला गया, क्योंकि अपना है नहीं जेल ब्रेक ना अभी फोन, हम्म। ये रहा, ठीक है। एक ही इसमें जेल ब्रेक करो, सब कुछ फिर से आ जाएगा। ड्रीम सिनेरियो में। जादूगर है यार तू तो। नहीं भाई, ओप्पा जादूगर है भाई, ओप्पा भाई जमीन ओ गॉड है। गॉड। टाइम लगता है इसके लिए, रिस्टार्ट होगा फिर 2 मिनट लगता है उस। अभी यहाँ पे देखना, पहले अपने को जेल ब्रेक पे दिखा रहा था नो ना, अभी जेल ब्रोकन दिखा रहा है ये चीज पे। अरे वाह, स्टार्टिंग में अपन देखा था, याद है? हाँ हाँ हाँ, चेंज हो गया पूरा चेंज हो गया। यस, पर ऑल आर इंटेंशन पर्पस से जेल ब्रोकन डिवाइस ही है भी, है ना? है ना, रूटलेस कुछ ऐसा अलग नहीं है। ये प्रॉपर जेल ब्रोकन ही है, बस उन्होंने रूटलेस रूटफुल पे लेके गए लोग, और रूटलेस इज द बेस्ट वे, आई थिंक सो। मतलब जितना, मतलब मेरे पर्सनली में रूटफुल पे था, किया था, ये देखना सब आ गया, मतलब मेरे को वापस इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं है। जो भी था मेरा पूरा सेटअप रिटर्न, ये तो डरते थे पहले। हाँ। अभी कुछ टेंशन नहीं है, अभी सब चीजें ऑटोमेटिकली आ गई है इसमें। फिर से एसएसएच लो, फिर से एससीपी करो वगैरह। तो वी हैव अ डिवाइस जिसके अंदर जेल ब्रेक डिटेक्शन भी बाईपास हो रहा है और एसएसएल पिनिंग भी बाईपास हो रहा है, एसएसएच भी ले लो उसके अंदर। लास्ट पार्ट कि तूने पिछले बार जैसा बोला था, तुझे पता चला कि तू फ़ोन को एनालाइज कर रहा था, ऐप को एनालाइज कर रहा था, पता चला कि अंदर एक सर्टिफिकेट के थ्रू वो काम कर रहा है। तो वो जब भी किया था, सर्टिफिकेट अंदर पुश करके खुद का किया ना, तभी फ्रीडा का और वो रियल टाइम एनालिसिस कैसे करते हैं वो? फ्रीडा मैंने अभी यूज ही नहीं किया था तभी। तो कैसे पता चल रहा था तुझे वो मुझे सर्टिफिकेट अंदर डालना है उसी लोकेशन में वगैरह? उसमें लिखा हुआ था फाइल्स के अंदर 1-2 जगह पे। अच्छा, तूने बस तेरा सर्टिफिकेट फोल्डर में डाल दिया, दैट्स इट, और उसके बाद इंटरसेप्ट हो रहा था। तो वो जो एनालाइज करते समय वो तू इसके थ्रू कर रहा था, एसएसएच के थ्रू अंदर? क्या क्लेवर है यार। चाहिए तुम एक बार कोई ट्रिक ऐप, वही तो डायरेक्टरी के अंदर गया ना ऐप का, ऐप के डिफॉल्ट डायरेक्टरी ऐप का डायरेक्टरीज पे कैसे रहता है ना, जिससे भी एंड्रॉइड में कैसा होता है, डेटा के अंदर पैकेज का नाम तो मिल जाता है, इसमें तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें एक बड़ा यूयूआईडी रहता है तुम्हारे एक अलग से। अच्छा अच्छा, तो कैसे पता चलेगा ये ऐप का ये यूआईडी करके? बेसिकली मेरा जो टेक्निक है वो मैं क्या करता हूँ, जैसे एसएच लिया, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे एक फाइल फोल्डर रहेगा, मैं क्या जाऊँगा वेयर में, सीडी कंटेनर्स में जाना है, ठीक है, यहाँ पे सीडी बंडल, ठीक है, लेस करके एप्लीकेशन, इसमें तुम्हारे जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है ना फोन के अंदर, इनके लिए यूआईडी मिला है, करेक्ट। तो अभी इसका हमें नहीं मालूम किसके अंदर क्या है, किसके अंदर अपना है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, एलएस स्टार मारूंगा इधर, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबका नाम दिखेगा इसके अंदर, पैकेज के अंदर नाम तो नहीं दिख रहा। अच्छा, यहाँ ना म्यूजिक ऐप, मैग्नीफायर, ये चीज़ें, ठीक है, ब्लू कलर में इसमें लिखा। करेक्ट, डोपामाइन का एप्लीकेशन है, डोपामाइन है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ
एंड इसको इस डायरेक्टरी के अंदर जाएगा एंड देखेगा। करेक्ट। पिछले बार तूने ऐसे ही देखा एक एक फाइल में यहाँ पे सर्टिफिकेट पड़ा है यस करके। यस, ठीक है। तो इसका मेन बाइनरी ये है, हम्म ठीक है। बाकी सब तो इसके प्लेलिस्ट फाइल्स दिख रहे हैं, सपोर्टिंग फाइल्स है। सपोर्टिंग फाइल्स एसेट्स ये सब रहते हैं। तो ये मेरे को इसके अंदर जाना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, वही डायरेक्टरी यहाँ पे डाल देगा। करेक्ट। तो कनेक्शन टूटा रहेगा कनेक्शन, वे बैक राइट क्रेडेंशियल सेव था करके डायरेक्टली। बाहर में जाना है, बाहर में कंटेनर्स, बंडल, एप्लीकेशन, यहाँ पे पूरा फाइल सिस्टम है। यहाँ पे इसका, यहाँ पे तुम्हें एक एक करके देखना पड़ेगा। सबसे बेस्ट मेरे को लगता है फिर ये कर लो। और E96 है ना, यहाँ पे ये रहा E96, ठीक है। डोपामाइन में जाओगे, यहाँ पे तुम्हें पूरा फाइल सिस्टम मिल जाएगा। यहाँ पे तुम्हें इसमें से कोई भी फाइल चाहिए रहेगा, जस्ट आई वांट टू, अगर मेरे को ये चाहिए तो मैं यहाँ पे खींच लूँगा इसको, ये आ जाएगा। यहाँ पे खींच लो और अंदर भेज भी सकते हैं, यहाँ से वहाँ, ये रहा, यहाँ पे पूरा ओपन हो सकता है फाइल, और डायरेक्ट एनालाइज करो। डायरेक्ट एनालिसिस। ऐसे ही तूने पिछले बार सर्टिफिकेट पता चला तुझे। यस, ठीक है, थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग तो जेल ब्रेक बनाने के लिए। एक और मुझे जो क्वेश्चन आ रहा है, जो रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए वगैरह, ऐसा जैसा वहाँ पे मैक है, इन लोग बोलते हैं कि मैक लगेगा वगैरह, वो सब क्या है क्वेश्चन? मैक में एक्स कोड चलता है ना, बेसिकली एक्स कोड और बाहर किधर भी नहीं चलता है। अच्छा, मैक में ही चलता है। तो मैक डिवाइस लगेगा ही करने के लिए, ऐसा सिचुएशन है? IDA प्रो भी कर सकते हो तुम लोग, लेकिन उसके लिए बाइनरी एक्सप्लोरेशन का नॉलेज होना चाहिए। ओके। एंड मैक जैसा प्रॉब्लम मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारे फ्रेशर्स आते हैं मेरे पास, उनको ही स्टार्ट करना है। मैक तो भाई सबको लेने नहीं बोल सकते, बहुत महंगा है। तो आप, तूने तो पूरा विंडोज में ही किया है? मैंने पूरा विंडोज में ही किया था, तो मैक के बिना ही कर रहा था। तो इट्स अ पॉसिबिलिटी राइट, विदाउट मैक। तुम्हारे जो एब्स्ट्रैक्ट टेस्टिंग परस्पेक्टिव में चाहिए तुम्हें, तुम सब चीजें कर सकते हो। तुम अगर एडवांस बाइनरी तक पूछना है एकदम आगे लेवल तक, तभी तुम्हें मैक भी की जरूरत पड़ेगी। मैक का जरूरत और उसमें भी तुम अगर IDA प्रो या फिर ड्यूट्रा R2 ये सब यूज कर सकते हो, तो उससे भी पैचिंग हो जाता है। R2 से भी पैच कर सकते हो तुम। यस। अच्छा, तो दैट्स अभी किसी को स्टार्ट होना है, फ्रेशर्स लोगों को, जैसा तूने तो ये पहले खरीदा नहीं रहेगा, कंपनी ने सब दिया रहेगा, कंपनी का राइट? तो दे कैन लर्न जितना हो सकता है, एंड जब भी काम पे आ जाएंगे तभी उन लोग को मिलेगा। नहीं तो मिनिमम कितना कॉस्ट है? केबल एक लगेगा और एक डिवाइस का प्रॉब्लम वही है कि तुम्हें डिवाइस मिलना भी चाहिए। मिलता नहीं है, वो भी है। इन लोग कोई तो ऑफ मार्केट कहाँ पे तो जाते हैं ऐसे सब। करेक्ट। तो एनी सोर्सेस तेरे को जो पता है? नहीं, इतना में कुछ आइडिया नहीं है। नहीं है, कहाँ से मिलना है? पिछले बार मेरे को कोई तो बताया था कि वाशी में कोई डीलर है, ऐसे ऐसे ढूंढ के मुंबई में चोर मार्केट में घुसो तो भी मिल जाएगा, बट वही कि तुम्हें बहुत संभाल के देखना पड़ेगा वो सब वर्जन वगैरह, एंड स्पेसिफिक वर्जन में भी तुम्हें मिलना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्जन का ये कैसे मिला तुझे डिवाइस? तो कंपनी ने दिया, उन लोग ने सोर्स किया। ये तो पहले से चलते आ रहा है अपने पास। एक्चुअली पहले था 13 पे चल रहा था ये सब मोबाइल, बाद में हम लोगों ने इसको अपडेट करवा के लिया 15 पे। एनीवे समरी तो मुझे मिल गया तेरे से कि विंडोज का लैपटॉप चाहिए और इतने में iOS टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ है, अगर तुम्हें समझो डोपामाइन नहीं भी यूज़ करना होगा ना कभी, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा डोपामाइन यूज़ करना, बट समझो डोपामाइन नहीं यूज़ कर रहे हो तुम लोग, तो एक बूटस्ट्रैप करके भी ऑप्शन है जो तुम्हें 17 तक लेके जाता है सपोर्टेबल। ठीक है, ये तुम्हारा सपोर्ट सिर्फ 16.4.1 तक ही सपोर्ट करेगा। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे इसका सपोर्ट नहीं दिया है 16.6.1 तक, 16.6.1 तक, ठीक है, 16.6.1। तो अभी समझो इसके अबाव कोई डिवाइस चल रहा है तुम्हारे, तुम्हें उसके ऊपर टेस्टिंग करना है, तुम बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो। सो बेसिकली बूटस्ट्रैप भी एक वही है और जेल ब्रेकिंग के लिए काम आता है। बूटस्ट्रैप जेल ब्रेक, ये रहा बूटस्ट्रैप जेल ब्रेक करके, जो रूट हेड का स्पेसिफिकली चलता है। ठीक है, तो तुम इसको भी डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें भी सिंपल चीज़ है, टूल के थ्रू इंस्टॉल कर देना उसको, एंड सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है बूटस्ट्रैप पे, नीचे बूटस्ट्रैप का बटन रहेगा, बूटस्ट्रैप पे क्लिक कर दोगे, हो जाएगा। तो ये बस 17 तक हमें लेके जा रहा है और सपोर्ट मिलेगा। यस, ये रहा दिया हुआ 15 to 17 तक दिया हुआ है, 17.0 तक दिया हुआ सपोर्ट। क्लियर, लवली। आई थिंक ओमी वी आर डन हियर। जस्ट टू समराइज, हमें चाहिए एक लैपटॉप विंडोज का, लाइटनिंग केबल और एक iOS डिवाइस, है ना, स्टार्ट करने के लिए। बट स्टार्ट मैं ओल्ड दुनिया से तो बहुत कुछ था तभी, चक्रेन वो सब ऐसा। तो नाउ मैंने जो देखा, ऑल वी नीड इज दिस थिंग कॉल्ड एज टर्मिनल टूल। क्या था जो टिप्स को टारगेट कर रहा था? वो ट्रोल स्टोर विंडोज में रहना चाहिए और टिप्स यहाँ पे रहना चाहिए। वो टिप्स को ही चेंज कर देता है, उसके थ्रू अंदर ट्रोल स्टोर को लेके आता है, देन ट्रोल स्टोर के थ्रू हम डोपामाइन को लेके आते हैं, डोपामाइन के साथ रूट हाइड भी आ जाता है। तो सारा रिसोर्सेस तो इसके अंदर है ही। एंड एक जो नोटिसेबल जो मुझे पता ये था कि हमेशा मैक लगेगा,
मैक के बिना होगा नहीं ऐसे बात था, बट ऐसे तो है नहीं तो उसके लिए सिर्फ तुम अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करना रहेगा तभी तुम्हें लगेगा बेसिकली, बट हम्म। मेरे को लग रहा है मोस्टली R2 से भी हो जाना चाहिए। रेड R2 मैंने कभी ट्राई नहीं किया उस चीज़ पे, हम्म। बट मेरा काम ना मोस्टली फ्रीडा से ही हो जाता था। फ्रीडा ठीक से है, अगर तुम जो चीज़ में पैच करनी है वही हम्म। सेम चीज़ अगर तुम रन टाइम में चेंज कर रहे हो तो वो बेसिकली इजी पड़ता है। अच्छा, तो ऐसा बोल रहे हैं कि एक आईपीए है, टिपिकली हम जो सिक्योर कोड रहता था तो उसको काट के पैच करके अभी न्यू बनाता आईपीए में था। और एक चीज़ है, याद रखना, जब भी तुम प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो कोई फाइल को तो एप्पल उसको इंक्रिप्ट कर देता है बाइनरी को। तुम डायरेक्टली उसको नहीं कर सकते, मतलब तुम अगर ओपन भी करे तुम्हें तो और पूरा चीज़ें- रिस्ट्रिक्शन और रिस्ट्रिक्शन है। चल, तो कंसेप्ट ये आ गया कि हम वो घीडरा रेडर ये सब इसलिए कर रहे थे कि हम उसको पैच करके फिर से नया बाइनरी बना के फिर से रन करने का। तो तू बोल रहा है वो करो ही मत, रादर इससे अच्छा फ्रीडा का स्क्रिप्ट लिखना सीख लो, हाँ, वो बेस्ट चीज़ है। तो रन टाइम में करो Correct. और ये करे एंड बिना। फ्रीडा से और एक चीज़ में बेनिफिट क्या मिलता है मालूम है? अभी समझो तुमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके तुम्हें एक तुम्हें पाथ मिल गया, तुम्हें इधर तुम्हें चेंज करना है, ठीक है, तुम वापस उसको कंपाइल करोगे एंड डालोगे तो वो चीज़ कंटिन्यूसली चलते रहेगा बेसिकली, ठीक है। पर तुम्हें समझ में नहीं आया किस जगह पे उन्होंने चेक्स लगा कर आ गया, तो फ्रीडा के साथ ऐसा भी कर सकते हो। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, फ्रीडा से कुछ बाईपास करना, कुछ टेक्निक्स निकालने रहेंगे मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, क्या डिटेक्ट करा ना बेसिकली, तो उसका लॉग्स पहले निकालता हूँ मैं। तो फ्रीडा के थ्रू पहले ऐसा फ्रीडा का स्क्रिप्ट लिखता हूँ कि मेरे को पता है कि इसमें क्या डिटेक्ट कर सकता है करके, कितने क्लासेस रन हो रहे हैं करके, कितने मेथड्स रन हो रहे हैं, किस चीज़ पे वो फट रहा है करके उस चीज़ों पे, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक क्लास, उस स्पेसिफिक मेथड को लेके आगे का फ्रीडा का स्क्रिप्ट लिखते रहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली वैसा करते करते हमें फ्रीडा का स्क्रिप्ट क्रिएट होता है जो सब चीज़ बाईपास कर सकता है। अच्छा अच्छा, तो तू बोल रहा है वो तो छोड़ ही दो, फ्रीडा से सारा काम हाँ, करेंगे, रियल टाइम पे क्या क्लासेस रन हो रहे, करेक्ट। मेथड्स रन हो रहे, उसको डिटेक्ट करके फ्रीडा स्क्रिप्ट एंड नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे कर करके एक एक करके तोड़ते रहो, करेक्ट। और उसमें उसके जाने थ्रू का हम लोग जरूरत ही एन्क्रिप्शन नहीं। बाईपास कर सकते हैं, एसएसएल बाईपास कर सकते हैं। अगर समझो कोई बहुत लोग एप्लीकेशन क्या करते हैं, फ्रीडा डिटेक्शन लगा देते हैं, तो फ्रीडा को भी फ्रीडा डिटेक्शन से, फ्रीडा से बाईपास कर लो, ठीक है। ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली हुकिंग को हुकिंग बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि ठीक हुकिंग किधर तो चेक कर रहा है ना वो, तो ऑब्वियसली इसको रन टाइम में चेंज कर दो। रन टाइम में चेंज तो ये जब तू फ्रीडा का स्क्रिप्ट लिख दो बोल रहा हो तो जेएस में होता है, तो जावास्क्रिप्ट और ये सब का नॉलेज रहना ज़रूरी है, राइट, ये सब करने के लिए। करेक्ट करेक्ट। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे क्या हो रहा है, मैम ट्रेनिंग पीपल जो आते हैं साइबर सिक्योरिटी में, उनको लगता है कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग का ज़रूरत ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी में, नहीं ये गलत है, राइट, यू नीड इट टू गेट टू दिस लेवल, है ना। बराबर। सो दैट्स व्हाट, तो इफ somebody is preparing to come into this world, तो उनको तो क्या सजेस्ट करेगा, कैसे प्रोग्रामिंग प्रिपेयर करना उनको है बेसिक वगैरह? नॉलेज, मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि लॉजिक क्या होता है बैकग्राउंड में। तुम्हें सिंटेक्स एरर्स तो ठीक है, इतना हो जाता है, पर तुम्हें मेन लॉजिक मालूम हो जाना चाहिए, उसके एट्रीब्यूट्स मालूम हो जाना चाहिए, ठीक है, उसके मतलब फंक्शंस, डीबग लेवल, उनको कोड पढ़ते ही सीखना चाहिए कि ये फंक्शन है। कोड जैसे देख लेके समझ में आना चाहिए, हाँ इसके अंदर ये लॉजिक लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये चीज हो सकता है करके, ठीक है। तुम्हें कंप्लीटली पूरा कोडिंग नहीं करना है, वो अलग चीज है, बट तुम्हें इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि उसके अंदर क्या लिखा है, तुम्हें लॉजिक अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए उसके ओके अंदर। ओके, तो ऐसा है ना कि तुम्हें डेवलपर नहीं बनने बोल रहे नहीं। हम लोग, बट कोड पढ़ के समझ में आना चाहिए Correct, ताकि हाँ। तुम एक्सप्लॉइट कर पाए उसको। बराबर, यस। बेसिकली अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो तो तुम एकदम हाई लेवल चले जाओगे फिर हैकर। हाई लेवल हैकर बनना है तो प्रोग्रामिंग नेसेसरी है, यस यस राइट। यस। एंड Alright, स्पेसिफिक एक पॉइंट तुम समझो, जेएस पकड़ लो जेएस नहीं, या फिर तुमने अगर जावा पकड़ जावा नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें हर एक चीज का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। इट्स ऑल्सो थिंग ना कि मुझे सी समझता है, उसके बाद मुझे जेएस पिकअप करने इजी हो इजी गया, हो जाएगा, यस। राइट, क्योंकि प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स चेंज होते सिंटैक्स हैं, चेंज होते हैं, बट लॉजिक सेम है तुम्हारा ना, लॉजिक तो basically। सेम ही रहता है, ये Correct। फंक्शन है, यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है बराबर, वगैरह, ऐसा, यस। राइट। सो वो एक चीज है, एंड आई थिंक वी आर डन हियर। थैंक यू सो मच मैन, या ब्रो, you're a star। थैंक्स। चलो।